वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और क्या आप भी यही सोच रहे हो कि मैं कब से हॉस्पिटल जाना ज्वाइन करूं या क्लिनिकल पोस्टिंग किस टाइम पर सबसे बेस्ट रहेगी, किस तरीके से मुझे इसका प्रोसीजर करना होगा, या अभी और रुक जाता हूं 4th ईयर में कर लूँगा, या इंटर्नशिप ही काफ़ी होगी। तो आज इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि क्लिनिकल पोस्टिंग और इंटर्नशिप के अंदर डिफरेंस क्या है, आपको कब से क्लिनिकल पोस्टिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे क्लिनिक को जा कर के, हॉस्पिटल को जा कर के। ओके, और क्या ये आपके लिए बेस्ट रहेगा इस टाइम पर करना या नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा, और फिर भी अगर आता है कोई तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही मोर सच वीडियोस देखने के लिए। ओके, तो हम बात करते हैं क्लिनिकल पोस्टिंग और इंटर्नशिप के बारे में। ठीक है, ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि मैम हम कब से इंटर्नशिप मतलब सॉरी क्लिनिकल पोस्टिंग करना शुरू करें। ठीक है, बहुत से बच्चे बहुत डिले कर देते हैं जो उनके लिए बाद में प्रॉब्लम देता है। तो क्लिनिकल पोस्टिंग और इंटर्नशिप के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंटर्नशिप होती है आपकी 4 साल कंप्लीट होने के बाद आप इंटर्नशिप करते हो। ठीक है, और जो क्लिनिकल पोस्टिंग है, क्लिनिकल पोस्टिंग आप 1 से 4 साल के बीच में जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आपको किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाके ऑब्जर्व करना होता है, चीज़ों को देखना होता है, जिससे आप थ्योरी और प्रैक्टिकल को रिलेट कर पाओ। ठीक है, बिकॉज हमारा फील्ड मेडिकल और पैरामेडिकल जो है ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर कि आपको जितना पेशेंट के साथ डीलिंग करना आना चाहिए, रियल सिचुएशंस को संभालना आना चाहिए, उतना ही आपको जो है वो परफेक्ट डॉक्टर बनाएगा। ओके, तो इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जितने लॉन्ग टर्म तक देखते हैं पेशेंट्स को, उतना ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो सबसे पहला सवाल कि हमें कब से क्लिनिकल पोस्टिंग करनी चाहिए। वैसे अब क्या होने वाला है, 2026 से जो अभी नया हमारा सिस्टम अपडेट हुआ है, उससे क्या होगा कि आपको कॉलेज वाले ही क्लिनिकल पोस्टिंग पर भेजेंगे। बट अभी तक जो हमारे बैचेस हैं, ठीक है, इससे पहले वाले 2025 तक वाले जो बच्चे हैं, उनके साथ क्या होता है, कुछ कॉलेजेस जो हैं वो भेजते हैं और कुछ जो कॉलेजेस हैं वो नहीं भेजते हैं। ठीक है, वो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न। तो इसका मतलब ये तो है नहीं ना कि आप जाओगे नहीं। ठीक है, और वो उतना मेजर हेल्प भी नहीं करते हैं उस प्रोसेस के अंदर। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिनको कॉलेज की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है अभी। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ये क्लिनिकल पोस्टिंग वाला टाइम है, आपको कब से करनी है। फर्स्ट ईयर में ट्राई मत करना। फर्स्ट ईयर में बहुत ना वो होता है कि हम कितना ज़्यादा चीज़ें देख लें, एक नया नया जोश होता है। तो पहले फर्स्ट ईयर के अंदर ज़रूरी है चीज़ों को समझना, बेसिक समझना। ठीक है, तो एनाटमी वगैरह कुछ नहीं आती होगी आपको, तो आप ब्लैंक रहोगे वहाँ पर जा कर के प्रॉपरली, तो वो चीज़ उतने अच्छे से नहीं समझ आएगी। पहली चीज़ ये है कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर से जाके ज्वाइन करो, जहाँ पर भी आपको एक्सपोजर देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी चीज़ कि आपको क्लिनिकल पोस्टिंग पर रखेंगे लोग या नहीं रखेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का जो स्टाफ है वहाँ पर नीड है या नहीं है, आपने किस तरीके से अप्रोच किया है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को रख लेते हैं, थोड़ा सेकेंड ईयर में थोड़ी सी आनाकानी करते हैं बिकॉज बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं उनके लिए। बट स्टिल ट्राई कि अपने पास वाले किसी क्लिनिक में जा कर के आप अप्रोच करो कि मैम प्लीज़ मुझे रख लीजिए, या समथिंग आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व, और ये सारी चीज़ें करोगे तो वो 90% चांसेस हैं कि वो रख लेते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब क्लिनिक तुम्हें चुनना कैसे। अब तुम्हारा सेकेंड ईयर तक तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है लेने में, बट ये अच्छा रहेगा कि तुम 4th सेमेस्टर तक तो एक जगह का एक्सपोजर ले ही लो, 2-3 महीने तो 2 महीने तो कम से कम ले लो। ठीक है, थर्ड में नहीं तो 4th सेमेस्टर में आके तुम करना शुरू कर दो। ठीक है, अब इसके ज़्यादा डिले मत करना, मत करना। क्यों, पता है क्या होता है कि हम सोचते हैं कि कोई नहीं लास्ट में कर लेंगे और इसमें उसमें कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता है इंटर्नशिप इज़ लाइक कि तुम एक जगह फंस गए।
6 महीने 1 साल तुम्हें वहीं पर निकालनी पड़ेगी अपनी। बट क्लिनिकल पोस्टिंग ये है कि तुम अभी 2 महीने यहाँ कर रहे हो, फिर 2 महीने कहीं और, तो तुम जितना तुम्हें एक्सपोजर डिफरेंट जगह का चाहिए ना, वर्किंग कल्चर का चाहिए, प्रोटोकॉल्स देखने हैं, डिफरेंट पेशेंट्स देखने हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें क्लिनिकल पोस्टिंग के टाइम पे बहुत अच्छे से मिल सकती हैं। ओके, तो तुम 4th सेमेस्टर में आकर के अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट करो। 3rd ईयर में आकर के अब जो तुम्हें क्लिनिक लेना है ना, उसमें क्लिनिक्स के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है आजकल, कि आजकल नहीं वैसे ही, कि वो जो है ना आपसे यूएस घिसने के लिए बोलेंगे, ये सारी चीज़ें करने के लिए बोलेंगे, बट तुम्हें जो अपना इंटरेस्ट रखना है वो रखना है असेसमेंट वाले पार्ट में। ठीक है, जो वहाँ का असेसमेंट लेता है, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे बना के रखो। उस चीज़ में बिल्कुल मत फंसे रह जाना कि तुम बस उसको जो कह दिया टेंस वगैरह, ये सारी मॉडलिटीज़ एक दिन का काम है सीखना। जो की चीज़ है ना सक्सेस की, वो है यहाँ पर डायग्नोसिस करना, केस को पकड़ना। तुम जब भी क्लिनिकल पोस्टिंग पे, इंटर्नशिप में कहीं पर भी जा रहे हो, सबसे पहले ये चीज़ देखो कि पेशेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसी है, पेशेंट किस तरीके से आ रहा है, कहाँ पर दर्द बता रहा है, फिर जो वहाँ का सीनियर डॉक्टर है वो उसके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ठीक है, फिर उनसे उसके बारे में पूछो कि मैम आपने क्या चीज़ करी। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, जस्ट गो थ्रू द बुक्स, वीडियोस देखो, कुछ भी देखो, बट ये चीज़ समझ लो कि अगर तुम कहीं पर अपना टाइम दे रहे हो तो उस चीज़ को यूटिलाइज करो, और वहाँ से जाकर आकर के चाहे 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, ठीक है, पर डे जाओ, और वहाँ से आकर के कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट निकालो, अपनी फैकल्टी से कॉलेज में आकर के पूछो, या फिर बुक पूछो कि मैम इसके लिए मुझे कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी, कुछ भी पूछो, बट वो वाले हिस्से में मत फंस के रह जाना जहाँ पर सिर्फ तुम मॉडलिटीज़ घिस रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बोर हो रहे हो अपना प्रोफेशन, तुम्हें लग रहा है यार ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ यही काम है, तो ये तो मैं 2 महीने में कर लूँगा लास्ट के में, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम गलत जगह गए हो। ठीक है, ये ही सिर्फ चीज़ नहीं है, और भी इससे बहुत बड़ा वास्ट है। कुछ लोग सिर्फ यही कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को कर रहे हैं। तो तुम वहाँ तक सही टाइम आने तक वहाँ तक पहुँच जाओगे अगर तुम 4th सेमेस्टर में स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है, एक क्लिनिक जाओगे, दूसरे क्लिनिक जाओगे, तीसरा जो क्लिनिक पकड़ोगे वो चीज़ देख के पकड़ोगे जो तुमने बाकी 2 क्लिनिक्स में छोड़ दी है। ठीक है, तो ये वाली चीज़, ये नहीं कि हर जगह तुम बस एक ही काम कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि बस यही है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ है सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है, तुम लास्ट में अपने एक्सपीरियंसेस को जोड़ोगे, बट उससे ज़्यादा वैल्यू होती है तुम्हारे स्किल्स की। ठीक है, रिज्यूमे में तुम्हें लगाने होंगे अपने एक्सपीरियंसेस, तो उसके लिए जितने सर्टिफिकेट्स तुम एक्सपीरियंस के ले सकते हो उतने ले लो, अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से स्किल मुझे अच्छी मिलेगी बट सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, वो ड्यू टू एनी रीज़न, उनसे जाकर पहले ही बात कर लेनी होती है ये कि आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे या नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करा सकते, तो प्रायोरिटाइज करो अपनी स्किल्स को वहाँ पर और सर्टिफिकेट को छोड़ दो। ये तो चीज़ हो गई सर्टिफिकेट की। दूसरी चीज़ है इसका सिस्टम क्या होता है जब तुम्हें कॉलेज में जाना होता है, तो मतलब कॉलेज से कैसे अप्रूवल मिलेगा इस चीज़ का। कॉलेज तुम्हें बहुत ईजिली अप्रूवल दे देगा क्योंकि वो तुम्हें क्लिनिकल पोस्टिंग तो दे नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अगर तुम उसके पास जाओगे, 2nd ईयर में जाओगे, तब भी वो तुम्हें बोलेगा कि बस एक एनओसी लगती है। एनओसी मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि तुम्हारे कॉलेज को अगर तुम्हारा बच्चा जा रहा है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी सी उसकी सर्टिफिकेट होता है वो, और वो आपको देंगे एचओडी मैम के या सर के साइन लगेंगे, बट जो डीन सर हैं उनके थ्रू वो आपको मिलेगा। एक पेपर होगा, उसमें आपको एप्लीकेशन लिख के देनी होगी कि मुझे यहाँ ऐसे ऐसे इतने बजे से इतने बजे, या ये मेंशन करना हो नहीं करना हो जो भी है, वहाँ पे एप्लीकेशन दे के वो विद इन अ डे ही तुम्हें एनओसी प्रोवाइड करा देते हैं। 99.9% तो विद इन अ डे ही हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। और इस गलती में मत रहना, जो तुम्हारे सेमेस्टर एंड के या ईयर एंड वाले जो छुट्टियाँ पड़ती हैं उसके अंदर जाओ, फाइंड आउट करो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल वाला जो डाउट रहता है ना, ये चीज़ मत सोचो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं रखता है बच्चों को। अप्रोच करो, इससे तुम्हें फ़ायदा बहुत होगा। अगर तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए अप्रोच करोगे ना, वो 3rd ईयर से लेना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे वहाँ पर आ रहे होते हैं, तो वो प्राइवेट वालों को भी कभी कभी
इंटरटेन कर देते हैं, उनके लिए भी उन्हें अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से क्लिनिकल पोस्टिंग कर ली तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि वो तुम्हें इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करा दें, क्योंकि तुम्हारा एक कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। तुम्हें पता पड़ जाती है वहाँ के जो फैकल्टीज़ होते हैं, एचओडीज होते हैं, उनसे तुम थोड़ा कनेक्टेड रहते हो, ठीक है। तो जब इंटर्नशिप का टाइम आता है तो जब तुम रिलेट कर पाते हो उनसे। दूसरी चीज़ है क्लिनिकल पोस्टिंग के टाइम पर जो वो होता है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी होता है। प्राइवेट के अंदर जो है आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सुपरविज़न में रहकर भी आप कुछ अपना इनपुट नहीं डाल सकते हो। आप सिर्फ एक प्रोटोकॉल सीखोगे जो उनके यहाँ चल रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ अपना इनपुट डालना है तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। और पेशेंट के साथ आप ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो कि तुम हिस्ट्री लेना, असेसमेंट लेना, बहुत ज़्यादा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बस तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे, ठीक है। बट गवर्नमेंट के अंदर तुम्हें थोड़ा सा, क्योंकि पेशेंट लोड काफ़ी होता है, तो वहाँ पर तुम ना अपना टाइम निकाल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। पेशेंट काफ़ी आता है वहाँ पर, ठीक है, हर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर तुम इंटरेक्शन ज़्यादा करोगे तो पेशेंट के साथ तुम्हें ना उसके फीचर्स, सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, उसकी डायग्नोसिस के स्पेशल टेस्ट, ये सारी चीज़ें तुम्हें ना समझ में आने लगेगी। तो वो चीज़ तुम कर सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, अपना थोड़ा सा कनेक्शन डाल सकते हो पेशेंट के साथ। तो ये सारी चीज़ें थी क्लिनिकल पोस्टिंग के रिगार्डिंग। अब इससे रिलेटेड अगर तुम्हें कोई सवाल आता है जो तुम्हारा सॉल्व ना हुआ हो, जहाँ तक है मुझे लगता है मैंने सारे सवालों का जवाब दिया है, तो कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ कमेंट करो, मैं उनका आंसर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर सच वीडियोज़।